अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू पाइथन फुल कोर्स डे 5। आज की वीडियो के अंदर हम जो है जिस तरह से हमने कल पढ़ा था इंटीजर्स इन वेरिएबल्स पढ़े थे, इनपुट पढ़े थे, कास्टिंग इन पाइथन पढ़ा था। अब आज हम जो है इनका कोड हम करने वाले हैं, बिकॉज हमने कल कोड जो था वो वेरिएबल इंटीजर्स तक करे थे, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन विद इंटीजर तक करे थे। तो आज हम फ्लोटिंग पॉइंट देखेंगे और वेरिएबल नेमिंग कन्वर्जन देखेंगे और कास्टिंग इन पाइथन का कोडिंग देखेंगे और यूजर इनपुट्स देखेंगे। तो आए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट। अब मैंने आपको वेरिएबल बता रहा था, सबसे पहले हम एक एक्स वेरिएबल बनाते हैं। आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक्स वैल्यू वो एक्स हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए होते हैं, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले क्लास में एग्जाम्पल बताई थी। एग्जाम्पल एक जार होता है हमारे पास जिसके अंदर हम जो है कैंडीज डालते हैं। तो जो जार था वो हमारे पास वेरिएबल था, क्योंकि जो चीज़ स्टोर कर रही होती है किसी चीज़ को वो वेरिएबल होती है, और जो चीज़ स्टोर हो रही होती है यानी जार के अंदर कैंडीज जो जली वो तो स्टोर हो रही है ना जार के अंदर, तो वो चीज़ हमारे पास वैल्यू हो गई और जो जार है वो वेरिएबल। इस एग्जांपल से आप वेरिएबल और वैल्यू को आराम से समझ सकते हैं। अब x इज इक्वल 3.14 ये हमारी फ्लोट वैल्यू है। हमने वेरिएबल को एक फ्लोट वैल्यू दी है। और y इज इक्वल -0.99 ये भी हमारे एक वैल्यू दी है फ्लोट। और z इज इक्वल 2.71 ये भी हमने एक एग्जाम्पल दी है। ये भी हमने एक वेरिएबल बनाया है। अब इधर इसी तरह हम जो है सारे फ्लोट वैल्यू लिख दी हमने वेरिएबल्स के अंदर। अब हमें इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि वैल्यू सिर्फ प्रिंट ना हो, यही पता लगे कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू है। तो इसके अंदर हमने कुछ और नहीं करना होगा। यू हैव टू डू लाइक दिस। हमने जो है क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमने स्ट्रिंग लिखना होगा। प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग को टेस्ट लिखने दो और बीच में जो आपने लिखना है स्ट्रिंग के अंदर वो लिख दे। और फिर वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर लें, एक जो है हम एक कॉमा बनाएं, एक कॉमा लगाएं और फिर उसके बाद वो वेरिएबल लिख लें। अब वेरिएबल की क्या होता है, मतलब हमें जो है वेरिएबल मतलब ज्यादातर हम क्यों यूज करें। वेरिएबल के अंदर हमारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है कि पाइथन के अंदर आपने इतनी सारी बार 3.14 प्रिंट करवाना है, तो आप बार बार आपको प्रिंट के अंदर लिखना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्स लिख लें तो आप ऊपर से लेकर नीचे कोड तक आप जहां पर भी मर्जी 3.14 प्रिंट कराना चाहें तो आप उस वेरिएबल को लिख लें जहां तक भी जाए, तो इसके लिए इजी हो जाता है। इसी तरह हम y लिखते हैं और स्ट्रिंग के अंदर हम y लिखते हैं और लास्ट में हम y लगा देते हैं। और प्रिंट z कॉलन ये हमारा स्ट्रिंग है और हम कॉमा लगा के अपना वेरिएबल लगाते हैं। तो आप आउटपुट देख ही रहे होंगे 3.14 x हमारा एक स्ट्रिंग था जिसने प्रिंट करके दिया 3.14 और y कॉलन ये हमारा स्ट्रिंग था और -0.99 ये हमारा वेरिएबल था। ओके, ये हमारी वैल्यू थी वेरिएबल की। अब आपने देखा इसका आउटपुट कैसा अच्छा सा आया हमारे पास। अब हम चलते हैं वैल्यू को प्लस करने की तरफ। जैसे मैं आपको इधर ही दिखाता चलूँ कि हमने जो है इधर सम एक्स वाई एक वेरिएबल बनाया है। आप कोई भी नाम को वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि वेरिएबल के अंदर आपके वो वाले वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए। तो पाइथन के जो मेथड्स हैं और फंक्शंस है, तो आप वो लिखेंगे तो पाइथन बोलेगा ये तो मेरा फंक्शन है, ये तो मेरा मेथड है, तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, इसके तो हम वेरिएबल नहीं बना सकते। तो इसी के लिए हम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस की इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस की जगह अगर आप चाहें तो सम एक्स वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई। अब ये x वैल्यू है तो x प्लस नहीं होगा y से, x की वैल्यू प्लस होगी, मतलब 3.14 प्लस y। अब डिफरेंस एक्स वाई डिफरेंस मतलब माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसके अंदर हम डिफरेंस अंडरस्कोर एक्स वाई, ये हमारा वेरिएबल है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इज इक्वल एक्स माइनस वाई। इसका क्या हो गया, डिफरेंस हमारे पास आ गया। प्रोडक्ट हम इसका ले रहे हैं जिसके अंदर हम एक्स वाई इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्रोडक्ट वाई ले रहे हैं, तो इसका हमारे पास आंसर भी है जो आएगा। अब इसका हम जो है इसका डिवाइड करना है, तो एक्स और एक्स वाई को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। अब आपके पास आंसर नहीं आएगा, वैल्यू स्टोर होगी। ऐसे हम प्रिंट करवाते हैं नेक्स्ट कोड के अंदर, तो इसे हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट सम ऑफ एक्स वाई, ये एक्स प्लस वाई, इसका हमारा ये पूरा ये हमारा जो है ना ये हमारा वो है क्या बोलते हैं हमारी स्ट्रिंग है, और ये कॉमा सम एक्स वाई ये हमारा वेरिएबल था सम वाला। इसे डिफरेंस का, प्रोडक्ट का और हमारे पास डिवीजन का। ओके, तो ये ले लिया। अब ये कैसे हमारे पास आंसर क्या आता है, सम ऑफ एक्स वाई ये स्ट्रिंग प्रिंट हुआ,
आंसर हमारे पास आ गया। इसका सम लेकर ये रियली आपका काम करता है, ये रियली आपको प्लस करके देता है। पाइथन है, पाइथन बहुत रियली आपको प्लस करके दे रहा है। डिफरेंस इसने प्लस हमें डिफरेंस फाइंड करके दे दिया, प्रोडक्ट फाइंड करके दे दिया, डिवीजन फाइंड करके दे दिया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 वेरिएबल्स एक साथ कैसे बनाते, 3 वेरिएबल्स एक साथ कैसे बनाते हैं। अभी हमें इतना सारे इज इक्वल्स लिखने पड़ेंगे, तो इजी है। x, y, z, ये 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए। अब एक इज इक्वल्स लगा दे तो सारे की वैल्यू होगी। अब आपको x की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो x सबसे पहले है, तो आपने x की वैल्यू सबसे पहले ही लिखनी पड़ेगी, और y पहले है तो आपने y की वैल्यू सेकंड में लिखनी पड़ेगी, z लास्ट में है तो z की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और इन्हें प्रिंट कराएं तो इनका आंसर आ जाएगा। ये तो हमने समझ लिया फ्लोटिंग के अंदर हमने वेरिएबल कैसे बनाने हैं। लेकिन अब हम समझते हैं वेरिएबल नेमिंग कन्वर्जन, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि पाइथन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं होते। अब सबसे पहला है a1 इज इक्वल 23। ये हमारे पास डिफाइन वेरिएबल है, जिसके अंदर एक्सेप्ट वेरिएबल है, जिसके अंदर a1, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि पहले अल्फाबेट पहले आना चाहिए, और अल्फाबेट पहले आना चाहिए, लेटर पहले आना चाहिए, और नंबर उसके बाद आना चाहिए। तो इसने यही करा हुआ है, इन्हें अल्फाबेट लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो फिर उसके बाद नंबर लिखा हुआ है। तो ये करेक्ट है, ये वेरिएबल हमारा करेक्ट है। लेकिन इधर आप देख रहे हैं, इधर हमने 1a लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। तो इधर पहले हमने नंबर लिख दिया है, फिर उसके बाद लेटर लिखा है, तो ये रॉन्ग हुआ, बिकॉज हमने इधर नहीं लिखना था। देखिए इधर रॉन्ग ही है ये, तो आपने ये नहीं लिखना था, आपने पहले लेटर लिखना था। अब दूसरा है 1 इज इक्वल 43, दिस इज रॉन्ग। वेरिएबल के अंदर खाली एक नंबर का काम नहीं चलता, पहले लेटर हो फिर नंबर हो, सिर्फ 1 का कोई वेरिएबल नहीं बनता, ये भी रॉन्ग है। एरर अब आपको दिखा दूं, एरर आपके पास ऐसा हो जाएगा, सेल 1 इज इक्वल 43 रॉन्ग। ओके, रॉन्ग है, कैन नॉट असाइन टू लाइटर, कैन नॉट असाइन, आपको नहीं असाइन कर सकते। कैन नॉट कंटेन स्पेसेस भी इसके अंदर क्या है, कंटेन नहीं होती है। मतलब ए हमने लिखा हुआ है इधर, ए लिखा हुआ है, ए के बीच में गैप है, स्पेस है, और फिर ए इज इक्वल 22, दिस इज रॉन्ग। बीच में स्पेस क्यों आया हमारे पास, इसका आइडिया ऐसा आएगा कुछ, ए इनवैलिड सिंटैक्स, केस मैटर्स। अब हम समझ सकते हैं ये, अब आगे जो है, आगे हम ये नहीं कर रहे, ये केस मैटर करते हैं। एक मैंने लिखा 10 और एक मैंने लिखा 10, बट अब आप समझिए, अगर इंग्लिश में हम देखें तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, आप बोलेंगे इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, ये भी टाइम पे, ये भी टाइम पे। लेकिन आप अगर वो भी लिखेंगे ना, फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन पाइथन के अंदर अगर हल्का सा वर्ड भी चेंज हो ना, इधर हमारा एक टाइम के अंदर सारे स्मॉल है, लेकिन दूसरे के अंदर हमारे पास एक टी बड़ा है, टी कैपिटल है, तो हमारे पास एक डिफरेंस है, वर्ड से कंपेयर नहीं होता, वेरिएबल से कंपेयर होता है। तो टेम्प और टेम्प ये अलग अलग है, कोई भी चीज अलग हो तो फिर ये अलग हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम जो है प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं टेम्प को। तो टेम्प की वैल्यू 33, देखा ये एक ही वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ओके, अब हमने समझ लिया वेरिएबल्स के एरर्स जो होते हैं उन्हें समझ लिया, और जो कौन से करेक्ट होते हैं। कास्टिंग इन पाइथन num1 इज इक्वल्स 10। हमारा num1 एक वेरिएबल बनाते हैं जिससे हम वैल्यू देते हैं 10, प्रिंट करते हैं num1, तो num1 की हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई, तो आप ही जानते हैं। लेकिन अब मुझे अगर देखना है, किसी बंदे को नहीं पता, अगर नहीं पता किसी को कि ये कौन सी टाइप है, हमने 10 तो लिख दिया, लेकिन 10 जो है कौन सी टाइप है, कौन सा इसका कास्ट है। मतलब पाइथन के अंदर हमने 10 लिखा तो 10 इंटीजर है, तो अगर आपने पहचानना, पाइथन खुद भी आपको बताता है कि ये कौन सी टाइप है, तो इसके लिए कास्टिंग इस्तेमाल होती है, कास्टिंग इन पाइथन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कास्टिंग इन पाइथन होता क्या है। कास्टिंग इन पाइथन मामूली सी चीज है, जैसे मैं इधर एक लिखूं, एक मैं लिखता हूँ, समझ ले मैं नाम लेता हूँ किसी भी चीज का। ओके, मैं एक एनिमल का नाम लेता हूँ, समझ ले लायन। अब जब हमसे कोई पूछेगा कि ये लायन कौन सी कास्ट में आती है, कौन सी चीज में आती है, यू कैन से एनिमल में आती है, तो पाइथन बोलता है कि आपने बोला 10, तो 10 कौन सी कास्ट है, 10 का जो है टाइप कौन सी है, तो 10 की टाइप इंटीजर है। तो इधर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट, और फिर ये टाइप वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद दो ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर आप अपना नंबर या फिर कोई वेरिएबल लिख दे तो उसकी वैल्यू बता देगा, वो नहीं बताएगा, उसकी वैल्यू बताएगा, वैल्यू को कौन सी टाइप में। इसी तरह मैं num2 फ्लोट नंबर, अब इसे मैं जो चेंज कर देता हूँ फ्लोट के अंदर। अब इसे हम चेंज कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। ये तो ये समझ लिया, ये तो हमारे पास क्या है, लेकिन इसे अब अगर हमने चेंज करना है किसके अंदर, फ्लोट के अंदर, तो अब एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर अगर आपने स्ट्रिंग में चेंज करना है तो दैश चार लिखे। अगर इफ यू हैव टू फ्लोट में आपने चेंज करना है तो इधर फ्लोट लिखे हैं पूरा और उधर ब्रैकेट में वो वेरिएबल डाल दें। तो प्रिंट करेंगे आप num2 को, लेकिन नहीं यार प्रिंट नहीं, num1 को प्रिंट नहीं करना, बिकॉज num1 तो हमारे पास इंटीजर है। आपने num2 को प्रिंट करवाना है, num2 को प्रिंट करवाएंगे तो फिर हमारे पास फ्लोट वाली बन जाएगी। तो num2 को प्रिंट करें, इसने बताया ये है फ्लोट। अब num1 is equals 10 and you want to convert it to num3 is equals 10। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास 10 वैल्यू है, एक num1 के अंदर हमारे पास क्या है वैल्यू 10 है, लेकिन हमने इसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में 10, स्ट्रिंग मतलब कोटेस के अंदर 10 मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप इधर num3 एक वेरिएबल बनाए, कोई भी वेरिएबल ना, num3 कोई पॉसिबल नहीं है कि आप यही बनाए, आप कुछ भी लिख दें। आप इधर लिख लें str num, तो str हमारे पास स्ट्रिंग है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर num3 करेंगे तो 10, लेकिन आपको दिखेगा, लेकिन आप इसे 10 दिखे तो ये सब प्रिंट हो जाएगा। और अगर टाइप देखें num3 की तो क्लास है स्ट्रिंग। अब करेक्ट केस 1 करेक्ट करते हैं। अब y is equal 10 print y when you have integer float string you can convert it to integer or float। जब हमारे पास जो है ना वैल्यू है, आपके पास कोई इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग, तो यू कैन कन्वर्ट इट टू इंटीजर और फ्लोट। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर और फ्लोट के अंदर। तो मैं इसे वो करता हूँ, तो टाइप हो गया क्लास स्ट्रिंग। अब z इज इक्वल्स, मुझे इसे कन्वर्ट करना है y की वैल्यू को स्ट्रिंग में, तो z इज इक्वल्स 8y, तो y की वैल्यू को 8 पर कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग से, तो z प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास इंट क्या आएगा। अब प्रिंट करते हैं हम z को, तो 10 हो गया, ओके हमारे पास 10 आ गया इधर, लेकिन अब 10 हमारे पास आ गया इधर, ओके। अब इधर हम जो है प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट इज 10 आ गया हमारे पास, हम इसे प्रिंट करवाते हैं 10 इसे प्रिंट। अब आते हैं हम रॉन्ग वाले के ऊपर, केस 2, जिसके अंदर k इज इक्वल्स हेलो, k है हमारा हेलो और यस k हेलो है और h इज इक्वल्स इंट k, हम इंट हेलो को इंट करना है। इसे हेलो क्यों दिया, मैंने ऊपर देखें, मैंने आपको ऊपर बताया कि स्ट्रिंग को आप उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हेलो क्यों दिया, बिकॉज ऊपर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास इंटीजर लिखा हुआ था, कोटेस के अंदर इंटीजर लिखा हुआ, वो कोई नंबर लिखा हुआ था, तो अगर आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि 10 लिखा हुआ है, कोटेस हटा देंगे, स्ट्रिंग से हटा देंगे तो 10 एक नंबर भी है। लेकिन हेलो को हम इंटीजर में क्रिएट करेंगे तो हेलो तो हमारे पास नंबर नहीं है, तो वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अब ये समझ लिया हमने किसको, वो उसको नंबर कन्वर्जन। अब हम चलते हैं यूजर इनपुट के ऊपर, विच इज वेरी इजी, वही सब है। आपने क्या करना है, नेम इज इक्वल्स इनपुट, इनपुट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, इनपुट एंटर देते हैं। सबसे पहले हम नेम एक वेरिएबल बना लें, इज इक्वल, ये तो आपको पता है। उसके बाद इनपुट INPUT, इसको आप लगा लें तो हमारे पास एक इनपुट क्रिएट हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर आप यूजर को बताएं ये लिखना है, तो आप लिख दें एंटर द नेम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। आपने अगर उससे नंबर पूछना है तो नंबर बोल लें, आपने बोलना है, आपने हाई भी बोलना है तो हाई भी बोल लें आप। अब इससे तो कुछ भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो नेम इज इक्वल इनपुट, अब वो हमसे पूछेगा, शोएब इसने नहीं लिखा, वो हमसे बोलेगा एंटर द नंबर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे शोएब। तो शोएब इनपुट के अंदर क्या हो जाएगी वैल्यू, वो स्टोर हो जाएगी हमारे पास। तो प्रिंट नेम जैसे हम करेंगे तो हमारे पास शोएब आएगा, तो नेम के अंदर हमारे पास क्या है, शोएब आएगा। अब हम नेम की टाइप देखते हैं, तो स्ट्रिंग है, तो शोएब एक स्ट्रिंग है, ओके। अब शोएब लिख के नहीं बोला उसने, इसकी टाइप भी हमारे पास क्या है, ओके हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। अब नंबर, इसी तरह नंबर 1 इज इक्वल इनपुट एंटर एनी नंबर, कुछ भी आप कर ले, तो एंटर एनी नंबर, यूजर कुछ भी डाल दे, 1 2 3 डाल दे तो नंबर की वैल्यू होगी। इसकी क्लास स्ट्रिंग है। अब num2 इज इक्वल्स इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब आप ये बोल रहे होंगे ये क्या करा मैंने, ये तो अलग हो गया। मतलब मैं यूजर से कहना चाहता हूँ कि तुम स्ट्रिंग, तुम इंटीजर के अलावा कुछ नहीं डाल सको, इंटीजर के अलावा कुछ डालोगे तो एंटर आ जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी डाल दें, मैं चाहता हूँ सिर्फ वो इंटीजर में डालें। तो आप इंटीजर लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, इंटीजर लिखने के बाद दो ब्रैकेट के अंदर इनपुट लिख दे
और फिर उसके बाद एंटर एन नंबर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इंटीजर में ही सिर्फ वो वैल्यू डाल सकते हैं और फिर एन नंबर कर देते ही हो जाएगा। इसको टाइप देखें तो क्लास इंट हो गई, तो हमने इसे इंट लिखा हुआ था। तो आई होप आपको समझ आएगा। मैं आपको रिव्यू कराया था हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फ्लोटिंग हमने वेरिएबल पढ़ा जिसके अंदर फ्लोट रख सकते हैं, और वेरिएबल नेम कन्वर्जन पढ़ा, और कास्टिंग इन पाइथन पढ़ा, और यूजर इनपुट पढ़ा, इन सबका कोड देखा। तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दिखाना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको जो है उस टास्क के बाद मैं आपको अगली क्लास में उस टास्क को दिखाऊंगा। आई होप कि आप समझेंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में क्लासरूम का लिंक भेजूंगा जिसके अंदर मैं वो टास्क अपलोड करूंगा, और मैं आपको, और फिर आप जो है उधर से जाकर उस टास्क को अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट में बस दिखाता हूँ। टास्क 1 मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, होमवर्क 1 सॉरी, होमवर्क 1 मैं आपको ओपन करके दिखाया था। सबसे पहले आप, हमारे पास इसके अंदर टास्क है इतने, टास्क से छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। तो आपने करना है, मैं आपको क्लासरूम में एक लिंक भेजा, उसके अंदर ही अपलोड होगा। आपने उधर जो है क्या करना है, वो उसे करके उधर भेज देना है, और फिर मैं कल अगली क्लास में इसको सॉल्यूशन में दिखा दूंगा। टास्क 1 है वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है, आपने क्या करना है, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड फेवरेट कलर। आपने एक वेरिएबल बनाना है आपने वेरिएबल बनाना है फेवरेट कलर के नाम से, एंड असाइन इट टू योर फेवरेट कलर। अब आपका जो भी फेवरेट कलर है आपने जो है उसके अंदर उसे असाइन कर देना। आपको असाइन का तरीका पता होगा, इज इक्वल लगा के फेवरेट कलर। कलर नंबर में तो नहीं होता ना, स्ट्रिंग में होता है, तो आपने कोटेस के अंदर उसे लिखना होगा। एक दिन आपको बताता हूँ। और उसके बाद प्रिंट करना है उस फेवरेट कलर को, तो फेवरेट कलर वाले वेरिएबल को आपने प्रिंट करना है, तो हो जाएगा। अब टास्क 2, अपडेटिंग वेरिएबल्स। तो इसके अंदर आपने क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड काउंटर एंड असाइन इट द वैल्यू 10। एक वेरिएबल बनाया, उसे इंटीजर में एक वैल्यू असाइन करना है 10, और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंटर बाय 5। उसके अंदर इंक्रीज करे बाय 5, पता है सम होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर इंक्रीज कर दे 5, एंड प्रिंट द अपडेट वैल्यू ऑफ काउंटर। और अब अपडेट वैल्यू जो है देने इजी है। अब एक वेरिएबल बनाएंगे, उसे 10 असाइन करेंगे, दूसरा वेरिएबल बनाएंगे और काउंटर वाला वेरिएबल को प्लस करेंगे उसके अंदर 5। तो हमारे पास काउंटर, तो मैं आपको एक चीज बताना चलूं, तो ऐसा करने के लिए आप एक काउंटर लिखना है, काउंटर इज इक्वल्स काउंटर प्लस 10, तो काउंटर वाला वैल्यू हो जाएगा। काउंटर इज इक्वल्स काउंटर प्लस 5, तो हमारे पास काउंटर वाला हो जाएगा। और प्रिंट द अपडेट वैल्यू ऑफ काउंटर, और प्रिंट द अपडेट वैल्यू जो है काउंटर के प्रिंट करवाए। और टास्क 3, स्वैपिंग वेरिएबल्स। तो स्वैपिंग वेरिएबल्स जो है, ओके, स्वैपिंग वेरिएबल्स आप छोड़ दें, बिकॉज ये हम पढ़ेंगे। ओके, हम टास्क 4 की तरफ आते हैं। यूजिंग ए वेरिएबल्स इन एक्सप्रेशन, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड लेंथ एंड असाइन इट द वैल्यू। एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम लेंथ हो और उसे असाइन करें 7 वैल्यू। और क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड विड्थ, एक और वेरिएबल बनाए जिसका नाम रखें विड्थ और उसे असाइन करें 3। यही वैल्यू आपने असाइन करनी है। और कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आपको पता है, बस हमने 2 वेरिएबल बनाए, लेंथ और विड्थ, उन्हें वैल्यूज देनी 7 और 3 दोनों को। अब एक और वेरिएबल बनाना है प्रोडक्ट के नाम से, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नाम से बनाए, और फिर उसके बाद उन्हें जो है उसके अंदर जो है इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दे, तो उनकी वैल्यू मल्टीपल आ जाएगी। और लास्ट में जो है स्टोर करना है रिजल्ट, और प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरिया, और प्रिंट करवा दें इन दोनों का एरिया। और उसके बाद जो है, इसके बाद टास्क 5 है, तो स्ट्रिंग जिसके अंदर क्रिएट टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, उसके बाद आप जो है उधर जो है लास्ट नंबर एंड असाइन देम योर फर्स्ट एंड, मतलब इसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक वेरिएबल बनाए, और फर्स्ट नेम के अंदर अपना फर्स्ट नेम असाइन करें, कोई भी फर्स्ट नेम असाइन करें, और उसके बाद जो है फर्स्ट नेम असाइन करें, और लास्ट नेम के अंदर अपना लास्ट नेम असाइन करें, कोई भी नाम, और को स्टैंड करें। और उसके बाद जो है देम टू फॉर्म अ फुल नेम एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल कॉल्ड फुल नेम। और आप क्या करें, एक वेरिएबल बनाए दूसरा जिसके अंदर इन दोनों को प्लस कर दें, तो इन दोनों का हो जाएगा प्रिंट द फुल वैल्यू। अब लास्ट टास्क का टास्क 6, वेरिएबल नेमिंग। क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड बर्थ ईयर एंड असाइन इट द ईयर यू वेर बोर्न। उसे असाइन करें जिस साल में आप पैदा हुए। एंड क्रिएट अनदर वेरिएबल कॉल्ड करंट ईयर, और जो अभी करंट ईयर चल रहा है उसे वो वाला ईयर दें, एंड असाइन इट द करंट ईयर। ओके, उसे भी असाइन कर दें। कैलकुलेट योर एज बाय सब्ट्रैक्टिंग बर्थ ईयर, कैलकुलेट करें अपनी एज बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम करंट ईयर। मतलब एक और वेरिएबल बनाए जिसे सब्ट्रैक्ट और बर्थ ईयर को माइनस करें करंट ईयर से।
एंड स्टोर द रिजल्ट, और फिर उसके बाद प्रिंट करवा दें कॉल्ड एज, स्टोर द एयर कॉल्ड एज के नाम से, और प्रिंट करवा दें वैल्यू ऑफ एज। ये हमारा लास्ट था। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा क्लासरूम का लिंक, उधर मैं आपको भेज दूंगा और आप देख लीजिएगा इस PDF को फिर से, और फिर मुझे जो है उधर टास्क असाइन करा दीजिएगा। और थैंक यू।